तो ये देख लीजिए, ये हम लास्ट में कर रहे हैं। पहले हमने सारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और वो सब ताम झाम कर लिया। अब ये आसान लगेगा। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, सिंपल है। यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है। और ये कन्वर्जन फैक्टर है यार, ये जो मैं आपको बता रहा था कि 1000 kg पर मीटर क्यूब जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये हमें बड़ा बेनिफिट कर जाता है जब हम वाटर की बात कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और अगर आप ग्राम में करेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो कन्वर्जन के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। केजी मीटर क्यूब से अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है, तो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, वो कन्वर्जन के लिए बड़ा पावरफुल है। नहीं समझ में आया? ओके। अब देखिए, ये फंडा याद रखिए। जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हीट वाला चैप्टर करेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक ही है, तो अब इसको डिटेल में करेंगे। बट अभी सिर्फ एक लाइन याद रख लीजिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखिए। नेक्स्ट आप चैप्टर देखेंगे ना, उसका फर्स्ट टॉपिक ही है हीट का, तब हम इसको डिटेल में करेंगे। तो अभी सिर्फ याद रखिए कि आपको जो डेंसिटी दी जाती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की, वो उसकी जो डेंसिटी होती है, याद रखिए, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और वो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। नहीं समझ में आया? पक्का? इसको डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ काम चलाने के लिए इसको याद रख लीजिए। इसके बाद जो कंसेप्ट है जिसपे काफी न्यूमेरिकल बनेंगे, वो है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। रिलेटिव डेंसिटी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब, रिलेटिव का मतलब किसी के रिलेटिव, और जो स्टैंडर्ड जो मटेरियल है जिसके रिलेटिव आप डेंसिटी लेते हैं उसको बोला जाता है वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी की छोटी सी डेफिनेशन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपका सब्सटेंस है उसको ले लीजिए। अब इसमें जो क्रिटिकल है वो ये है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि याद रखिए, जब भी आप यूज करेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, जब भी वाटर की डेंसिटी आप यूज करते हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। नहीं समझ में आया? केल्विन में करेंगे तो +273.15 करके जो भी है। नहीं समझ में आया? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? आसान है भाई, मुश्किल तो नहीं। तो यहाँ साइड में इसने लिखा हुआ है। अच्छा, एक ये देख लीजिए। एक्चुअली जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है। अब अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कर रहे हैं, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो ग्राम सेंटीमीटर में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर, जैसे कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 8.9 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होगी। और रिलेटिव डेंसिटी जो कॉपर की है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो 8.9 होगा। नहीं समझ में आया? उसी तरह मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। या रिलेटिव डेंसिटी लेंगे तो वो 13.6 है। नहीं समझ में आया? ये न्यूमेरिकल्स में कई बार बड़ा हेल्प कर जाता है। शांति भाई, से भी नींद तो नहीं आ रही? उसी तरह सिल्वर, सिल्वर 10.8 जो वो बोल रहा है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, और केजी मर मीटर क्यूब में 10.8 टू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होगी। बेटा डाउट है कोई? पक्का? फिर उसने एक डिफरेंस आपको बता दिया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये रिलेटिव टू वाटर होती है, इसका यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुछ ज्यादा वो बलून और ये सब तामझाम नहीं पूछा जाता, चिंता मत कीजिए। ये इसमें यहाँ पर देख के ऑब्वियस हो जाता है। तो जैसे वाटर की आप ले रहे हैं, यही वाटर की आप ले रहे हैं 1000 ग्राम में 1, और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 1 है। भाई कोई डाउट है? शांति, दुक्लेश वेदना, यहाँ तक शांति। अब इससे रिलेटेड ना, ये जैसे ये सी वाटर लिखा हुआ है, जो सी वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इससे रिलेटेड ना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि शिप्स जो हैं, जब वो
फ्रॉम वन क्वालिटी ऑफ वाटर दूसरी क्वालिटी ऑफ वाटर में जाते हैं तो उनका जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज होता है, वो इससे रिलेटेड है। टाइम होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो गोली मारिए, नहीं समझ में आया। याद रखिए जो सी वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, और उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होता है, डिजॉल्व सॉल्ट्स होता है, खारा पानी होता है ना, तो उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। नहीं समझ में आया। अब जो काम की चीज़ है, यहाँ न्यूमेरिकल्स हमारे हमारे टिकेंगे, वो है बच्चे ये। अब सिर्फ अगर आपको न्यूमेरिकल याद रखना है, आई एम सॉरी, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, हवा में उस बॉडी का वेट, जिसको लिखा जाता है W1। नहीं समझ में आया बच्चे। डिवाइड बाय W1 - W2। सिर्फ W1 और W2 का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि आप गड़बड़ करेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर जो कि W1 है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर जो कि W1 है, माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर जो कि W2 है। अब इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि ये वाला जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किसकी रिलेटिव डेंसिटी है, वो बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी है। और इसमें W1 बॉडी का वेट है और W2 जो है वो बॉडी का ही वेट है जो कि वाटर में है। बात समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक सब्सटेंस है, आपके पास एक मटेरियल है जो जिसका वेट 15 न्यूटन है। मेरी बात नहीं समझ आई। 15 न्यूटन का आपके पास मटेरियल है। आप जब इसको वाटर में डालते हैं तो इसका जो वेट है वो रह जाता है 10 न्यूटन। नहीं समझ में आया। तो ये जो है ये W1 है, और ये जो है ये W2 है। बेटा बात समझ में आई। वेट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट कितनी है, 5 न्यूटन। नहीं समझ में आया। तो रिलेटिव डेंसिटी इस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या होगी, वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 533। रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट्स नहीं होते। यही समझ में आया। तो इस सब्सटेंस की अगर आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, मतलब इसकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो 3 है। अब अगर आप थोड़ा और बात मेरी समझ रहे हैं तो आपने किसी भी बॉडी की आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। बट एक चीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी, वो देख लीजिए, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए। ये उस सिर्फ उसी बॉडी की निकाल सकते हैं जो कि कंप्लीटली सबमर्जिबल इन वाटर है। वो फ्लोटिंग वाला जो लकड़ी वाला काम है वो नहीं होगा, ना कॉर्क वाला काम होगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है, दो कंडीशंस हैं याद रखिए। दो कंडीशंस हैं याद रखिए। एक तो किस में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी और लिक्विड में डालेंगे तो ये फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो आज नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो याद रखिए, पहली कंडीशन जो बॉडी है वो वाटर में डाल रहा है। दूसरी कंडीशन, जो बॉडी है वो कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा ही होगी हमेशा। नहीं समझ में आया, तभी तो कंप्लीटली सबमर्ज होगी। भाई कोई डाउट है। दूसरा, अब जादू की चीज़ देखिए, आपने रिलेटिव डेंसिटी उसकी 3 निकाल ली। जैसे आपने उसकी रिलेटिव डेंसिटी 3 निकाल ली, 3 निकाली है ना, हाँ 3 निकाली है। जैसे आपने उसकी रिलेटिव डेंसिटी 3 निकाली है, अब ये 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या 3 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब हो गया। नहीं समझ में आया। देख लीजिए बच्चे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो तो यूनिटलेस नंबर है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, इसका एग्जांपल लिया था कॉपर का। तो कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी 8.9 है। मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोलता हूँ तो इसकी जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर 8.9 होगी।
और अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में बोलता हूँ, तो इसकी जो डेंसिटी है वो होगी 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। बेटा मेरी बात नहीं समझ आ रही? पक्का? घंटी बजी? तो एक्चुअली घंटी फिर से बजेगी अगर आपको ये समझ आए कि ये कितना पावरफुल टूल है। कि आप एक बॉडी लें, वो बॉडी को अगर वो कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर होती है, अगर आप उसकी ये वाले फॉर्मूला यूज करके आप उस बॉडी की डेंसिटी निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? पक्का? शांति? तो कंडीशन जो है, कंडीशन आपको बता दी बच्चे। इस केस में जो किस में किस में समर्ज कर रहे हो आप? वाटर में समर्ज कर रहे हो। कौन सी बॉडी को समर्ज कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली समर्ज्ड होती है बॉडी के अंदर, वाटर के अंदर? नहीं समझ में आया? ये कंडीशंस याद रखनी है, क्योंकि इसमें ना दो केसेस और बनते हैं जो मैं आज उसको उंगली नहीं करना चाहता। इसमें दो केसेस और बनते हैं कि आपने जो सॉलिड लिया, ये तो क्या होगा, वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाएंगी। अ, अगर आपने यही जो सॉलिड है वो किसी और लिक्विड में डाल दिया, किसी और लिक्विड में डाल दिया, तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। अभी मैं उसको हाथ नहीं लगाना चाहता। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इसके ना, आज कॉम्प्लिकेटेड वाले काम नहीं करेंगे। आज सिर्फ गाड़ी चलाने वाले काम करेंगे, जिससे हमारी सिर्फ गाड़ी चलनी शुरू हो जाए। थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मैं आपको, एक्चुअली मैं आज आपको ज़्यादा डराना नहीं चाहता, ये तो पूरा चैप्टर ही छोड़ दोगे। ये जो हमने W1/W1 है, इसकी डेरिवेशन भी है, बट वो मैं आज करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप पहले बेसिक तो समझ आए, उसके बाद मंडे को आएंगे तो मैं डेरिवेशन करा दूंगा। डेरिवेशन आपको करनी है कर लेना, नहीं करनी तो छोड़ भी सकते हो, डेरिवेशन नहीं आने वाली। बट मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला किया, इसकी दो तीन ना मैं छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ, ताकि आपको एक कंफर्ट आ जाए कि हाँ यार, एक कंसेप्ट समझ तो आया। तो हमारे पास बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन करना है, बॉडी ऑफ मास। चलिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन एट पूरा नहीं आया। क्वेश्चन एट मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन एट है क्या। क्वेश्चन एट है ये कि बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज 1 kgf इन एयर, फाइंड इट्स वेट इन वाटर और रिलेटिव डेंसिटी। अब एक बॉडी ली आपने एक बॉडी ली, उसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका जो वेट इन एयर जो है वो 1 kgf है। आपको क्या निकालना है? वेट इन वाटर निकालना है और रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। बात समझ आई? थोड़ा सा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अ, मेरे पास जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, पहले मैं वो फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। वो क्या है? W1/W1 - W2। अगर आप देखेंगे, W1 जो है वो है वेट ऑफ बॉडी इन एयर। वेट ऑफ बॉडी इन एयर जो है 1 kgf है। नहीं समझ आया बेटा? W2 क्या है? W2 है वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो ये जो मेरे से पूछ रहे हैं वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वो W2 है। बेटा नहीं समझ में आया? ये मेरे से पूछ रहे हैं कि W2 मतलब पानी के अंदर उसका वेट कितना होगा। नहीं समझ में आया? और एक और मेरे से पूछ रहे हैं कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि W2 भी अननोन है और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो भी अननोन है। तो मुझे कुछ निकलने नहीं वाला। तो मुझे थोड़ा सा और ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान क्या लेना पड़ेगा? ज्ञान ये लेना पड़ेगा कि देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसका एयर में जो वेट है वो 1 kgf है। अब जब वाटर में डालेंगे तो अपथ्रस्ट लगेगी, और अपथ्रस्ट जब लगेगी तो उसका एक अपरेंट वेट हो जाएगा। बेटा नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अपथ्रस्ट कितनी लगेगी? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अपथ्रस्ट कितनी लगेगी, ये जो है ये कितना लगेगा?
ये डिपेंड करेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे। नहीं समझ में आया? और डेंसिटी ऑफ वाटर। नहीं समझ में आया? भाई नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ आया तो ऐसे मान लीजिए, ये बॉडी जब पानी के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड होगी तो कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। आई थिंक अब समझ आ जाएगा। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब समझ आया? अब समझ आ गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूँ। तो कितना मास पानी का ये डिस्प्लेस कर सकती है? 100 ग्राम डिस्प्लेस कर सकती है। अगर 100 ग्राम वाटर डिस्प्लेस होता है तो उस पानी का वेट कितना होगा? 100 ग्राम फोर्स। नहीं समझ में आया? पुराना कंफ्यूजन आपका? तो अब थ्रस्ट कितनी लगेगी? 100 ग्राम फोर्स। भाई समझ आ रहा है क्या? कहाँ लिंक टूटा? क्योंकि ग्राम फोर्स में हमें कंफ्यूजन है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये बॉडी कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। फिर से ध्यान से सुनिए, कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। मास ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्योंकि कंप्लीटली समझ है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो आपके सामने लिखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है और डेंसिटी ऑफ बॉडी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो पानी डिस्प्लेस होगा उसका मास कितना होगा? 100 ग्राम। और वो जो पानी है उसका वेट कितना होगा? 100 ग्राम फोर्स। अब 100 ग्राम फोर्स जो है वही उसका अपथ्रस्ट होगा। बॉडी पे जो अपथ्रस्ट लगेगी दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड। तो 100 ग्राम फोर्स ऊपर लग रही है, नीचे जो वेट है वो 1000 ग्राम फोर्स है। तो जो अपरेंट वेट है, जो अपरेंट वेट है वो कितना होगा? 900 ग्राम फोर्स। बेटा नहीं समझ में आया? 1000 ग्राम फोर्स, क्योंकि 1 किलो की बॉडी है। ये देखिए 1 kgf जो बॉडी है उसका जो वेट है 1 kgf है। तो 1000 kgf तो वो नीचे है, जितनी वो एयर में थी। जब आप पानी में डालेंगे तो उस पे जो अप फोर्स लगेगी, अप थ्रस्ट लगेगी, वो लगेगी 100 ग्राम फोर्स। तो जो उसका अपरेंट वेट होगा वो होगा 1000 - 100 = 900 ग्राम फोर्स। तो मतलब इस बॉडी का जब आप पानी में डालेंगे तो जो W2 है वेट इन वाटर। वेट इन वाटर, याद रखिए, ये जो वेट W2 है ये वेट इन वाटर है। और ये किसके इक्वल है? 900 ग्राम फोर्स के। बेटा नहीं समझ में आ रहा? तो फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या लग जाएगा? W1 1000 होल अपॉन W1 - W2 1000 -W2 वेट इन वाटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब ये जो 10 है ये रिलेटिव डेंसिटी है बेटा। तो कहने का मतलब 10 रिलेटिव डेंसिटी है, या 10 × 10⁻³ kg/m³ इसकी डेंसिटी है, या 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस सॉलिड की डेंसिटी। कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है? पक्का? मेरी आपसे सजेशन है, इतना ही खाना खाइए आज, ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा। ठीक है? होमवर्क में चिंता मत कीजिए, आपको करा दिया जाएगा, इसके सॉल्यूशंस भी आपको भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिर से, बॉडी है बेटा 70 kg, इमर्स्ड इन वाटर है। ये देखिए कंप्लीटली इमर्स्ड है। सॉलिड है 120 इन एयर है, इन वाटर कंप्लीटली इमर्स्ड है। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी। बेटा नहीं समझ में आया? सिंपल से न्यूमेरिकल है। जैसे ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल है। जो R D है वो किसके इक्वल होगा? W1/W1 - W2। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये W1 है बेटा, ये जो है ये W2 है। फॉर्मूला डालेंगे फटाफट हो जाएगा। ठीक है? इसमें 11th में आप फर्स्ट पार्ट कर पाएंगे और सेकंड पार्ट कर पाएंगे। ये अगर नहीं भी करना तो अभी फर्स्ट केस में चलेगा। मेरी बात नहीं समझ आई बेटा? उसके बाद ये देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल वाले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 12th, ये W1 है, ये W2 है। रिलेटिव डेंसिटी निकाल पाएंगे?
नहीं समझ में आया? 13th मत कीजिए। 14th कर पाएंगे? देखने में डरावना लग रहा है बट बहुत ईजी है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। ये 25.25 जो है ये W1 है। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए फिर आपको समझ आ जाएगा। और ये जो है ये W2 है। आपको सिर्फ RD निकालनी है। RD निकालेंगे तो RD निकलेगी 11.6 जो कि उस मटेरियल से डिफरेंट है। करेंगे तो समझ आ जाएगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। यहाँ तक शांति? यहाँ तक शांति? 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 15 क्वेश्चन भी आ, ये देखिए, 8.9 10⁻3। बैठ जाना खड़ा क्यों? 8.9 इंटू 10⁻3, तो उसकी जो RD है वो कितनी है? 8.9 इज इक्वल टू, ये जो है बेटा ये W1 है, तो W1 अपॉन W1 माइनस W2। आपको निकालना क्या है? W2। फाइंड द वेट ऑफ द आयरन पीस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। ये W2 निकालना है। इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। नहीं समझ आया बच्चे? तो होमवर्क में आप क्या क्या कर पाएंगे? 15th कर पाएंगे, 14th कर पाएंगे, 12th कर पाएंगे, 11th कर पाएंगे, 10th कर पाएंगे, 9th कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? इतना ही खाना खाइए। आप जब आएंगे मंडे को आएंगे तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, मैं आपको इसकी डेरिवेशन बता दूंगा। 10-15 मिनट में इसकी डेरिवेशन आ जाएगी आपको, क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा ये समझ आएगा तभी डेरिवेशन करेंगे। फिर इसमें एक और केस बनता है कि अगर आपने जो सॉलिड है उसको किसी लिक्विड में डाला, वाटर में नहीं डाला, तो फिर क्या फॉर्मूला लगता है। ये सब फालतू की बातें एग्जाम में नहीं आती। आप चिंता मत कीजिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बता दिए, डिफरेंस बता दो बेटा रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में। वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आ भी गया तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ये आपको लिखा हुआ है ना, सिंपल वाला, कि फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, न्यूमेरिकल 10। चिंता मत कीजिए। और अगर आप यहाँ से मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट वाले टॉपिक में अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो अभी आपने करने हैं, आपको पता नहीं है कि आपको डाउट है या नहीं है, सो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक पूछेंगे तो वो कर देंगे, मंडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा। शांति? नाइस।